नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास सूचना से संबंधित कुछ बातें। हरियाणा में नगर निगम चुनाव यानी नगर निकायों का चुनाव अब कब होगा, इस बात का ऐलान आज हो सकता है। हालांकि इसकी संभावना और आशंका इसके साथ दोनों ही जुड़ी हुई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि आज धनपत सिंह, जो राज्य चुनाव आयुक्त हैं हरियाणा के, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आज तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि आज के दिन ही कोर्ट में भी उन्हें यानी हरियाणा सरकार की ओर से एक एफिडेविट फाइल कर अपना रिप्लाई भी फाइल करना था कि आखिर कब तक वो चुनाव यहां कराएंगे। हरियाणा में लंबे समय से नगर निकायों का चुनाव लंबित है और इसको लेकर कयासबाजी लगातार जारी है। अगर बात करूं चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने का, तो इसके साथ संभावना तो यह है कि आज ऐलान किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आशंका इस बात की भी है कि क्योंकि अभी कई नगर निकायों में, स्थानीय निकायों में मतदाता सूचियों की तैयारी की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुए हैं और वहाँ की वार्ड बंदी भी अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या आज चुनाव का ऐलान हो सकता है? दरअसल हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह आज हरियाणा निकाय चुनावों की घोषणा कर सकते हैं। इसको लेकर अपने कार्यालय में राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस प्रकार की सूचना कल देर शाम से ही प्रदेश में तैर रही है और लोगों की नजरें उनकी ओर लगी हुई हैं। मीडिया भी लगातार इस पर कयासबाजी करने में लगा हुआ है। इससे पहले राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने कहा था कि हरियाणा में निकाय चुनाव अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इस प्रकार के संकेत उन्होंने दिए थे, इसलिए भी इस प्रकार की संभावना जताई जा रही है। वैसे लंबे समय से ये चुनाव लंबित होने के कारण भी लोग संभावना और आशंका दोनों ही नजरों से देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। प्रदेश में 2 चरणों की बजाय एक चरण में सभी निकायों के चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है। काफी समय से हरियाणा की निकाय चुनाव की तिथियों का इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश में 34 नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में से 27 में मतदाता सूचियां फाइनल हो चुकी हैं। जाहिर है 34 में से 27 यानी 7 ऐसे नगर निकायों में अभी तक मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और वहां वार्ड बंदी भी अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में क्या आज चुनाव तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, एक बड़ा सवाल है। लेकिन संभावना इसलिए जताई जा रही है क्योंकि लंबे समय से यह लंबित है। प्रदेश में कुल 11 नगर निगम हैं। इनमें फरीदाबाद नगर निगम का कार्यकाल फरवरी 2022 में ही समाप्त हो चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2 ढाई वर्षों से वहां नगर निगम नहीं है, वहां पार्षद नहीं है। ऐसे में जनता को इधर से उधर भटकना पड़ता है अपने विकास कार्यों के लिए, मूलभूत सुविधाओं की दृष्टि से। और दूसरा, जो जन समस्याएं खड़ी होती हैं, वहां सीवर है, पानी है या फिर सड़क सफाई है, कूड़े का उठान है, इसको लेकर जनता त्रस्त है। दूसरी तरफ गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल लगभग नवंबर 2022 में खत्म हो चुका है। नवंबर 2022 से ये 2025 फरवरी है, अब तक यहाँ पार्षद नहीं है। ऐसे में पार्षद भी यहाँ की समस्याओं के लिए जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, जबकि जनता उन्हीं निवर्तमान पार्षदों के घरों का चक्कर लगाती रहती है। अधिकारी उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं और सरकार बारंबार अधिकारियों को ये कहते हैं कि पार्षदों को, निवर्तमान पार्षदों को ही तवज्जो दिया जाए, लेकिन क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले के तहत उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सका है, तो इसके कारण अधिकारी उन्हें भी तवज्जो नहीं देते हैं। प्रदेश में 34 नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में चुनाव लंबित है। इसके अलावा करनाल, पानीपत, रोहतक,
यमुनानगर और हिसार नगर निगम का कार्यकाल इस साल जनवरी में खत्म हो चुका है। संभवतः सरकार इस बात का ही इंतजार कर रही थी कि इन नगर निगमों के कार्यकाल भी समाप्त हो जाएं और उसके साथ ही एक साथ ही पूरे प्रदेश में चुनाव कराया जाए। जाहिर है यह विधानसभा से कम महत्व नहीं रखता है, क्योंकि प्रदेश के सभी शहरों में, छोटे बड़े शहरों में, चाहे वह नगर परिषद है, नगर पालिका है या फिर नगर निगम है, उसके चुनाव होंगे। यानी आप विधानसभा से आधा, आप कह सकते हैं कि लगभग विधानसभा का आधा भाग चुनाव में शामिल होगा। दूसरी ओर मानेसर नगर निगम में अभी तक चुनाव ही नहीं हुए हैं। मानेसर का गठन जब किया गया था, नगर निगम का गुरुग्राम से अलग किया गया था, प्रशासनिक दृष्टि से वहां के डेवलपमेंटल वर्क्स को गति देने की दृष्टि से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह फैसला था, लेकिन तब से लेकर अब तक वहां चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसी तरह सोनीपत और अंबाला के मेयर विधानसभा के लिए भी निर्वाचित होने के कारण दोनों नगर निगमों में मेयर का पद खाली है। अब क्योंकि डायरेक्ट जो यहाँ नगर निगम के चुनाव की दृष्टि से जो नियमों में बदलाव किए गए थे, उसके अनुसार अब मेयर का चुनाव सीधे जनता को करना है। तो डायरेक्ट चुनाव होने के कारण से अब मेयर का पद वहां खाली है, क्योंकि पार्षदों के पास यह अधिकार नहीं रह गया है कि वो मेयर का, सीनियर डिप्टी मेयर का या फिर डिप्टी मेयर का चुनाव करेंगे। पहले चरण में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत नगर निगम के चुनाव कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल आज जब धनपत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें इसका खुलासा होगा कि आखिर वो क्या संकेत देने वाले हैं। क्या वाकई राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि सभी नगर निगमों की, नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, और अब आज क्या तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस कयासबाजी में आशंका भी है, क्योंकि कोर्ट में आज उन्हें अपना रिप्लाई भी फाइल करना है। इसके साथ आशंका इस बात की है क्योंकि दिल्ली में कल मतदान होना है विधानसभा चुनाव के लिए, और लगे हाथों आज अगर यहां नगर निकायों की चुनाव का ऐलान किया जाता है, थोड़ा अटपटा लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है कि कुछ वो संकेत दें और जो क्लैरिफिकेशन वो कोर्ट में फाइल करने वाले हैं, तो उसके आधार पर उसकी ही कुछ बातें, कुछ इनपुट्स जनता के लिए सामने वो रख सकते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है और क्या मोडलिटीज होगी चुनाव कराने की, क्या प्रारूप होगा और कब तक ये करा सकते हैं, या फिर क्या तैयारी उनकी अभी तक चल रही है, या वो इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि आखिर किन कारणों से अब तक ये नगर निकायों के चुनाव लंबित हैं और वह प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी जिसके बाद वो चुनाव करा सकेंगे। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और लगातार हरियाणा के लोगों की, खासकर शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें रहने वाले आम लोग, साथ में जो पार्षद का चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे नगर पालिका हो, नगर निगम हो या फिर नगर परिषद हो, या मेयर का चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। हजारों ऐसे नेता हैं जो स्थानीय तौर पर राजनीति करते हैं, खासकर शहरी क्षेत्र की राजनीति करते हैं। वो कातर नजरों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर नजर लगाए हुए हैं कि राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह आज क्या बोलने वाले हैं, क्या संकेत देने वाले हैं। बहरहाल संभावना और आशंका, मैं इसलिए इस शब्द का उपयोग कर रहा हूं कि संभावना इस बात की हो सकती है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 34 नगर निगमों में से 27 में मतदाता सूचियां फाइनल हुई हैं, जबकि 7 ऐसे नगर निगम हैं जहां मतदाता सूचियां तैयार करने, उसे फाइनल टच देने की प्रक्रिया अब भी जारी है। जाहिर है कुछ ऐसे नगर निकायों में वार्ड बंदी की प्रक्रिया भी अभी नहीं हुई, फाइनल नोटिफिकेशन उसका नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या, जब तक वो हो नहीं जाए, वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए, तो क्या राज्य चुनाव आयुक्त चुनाव का ऐलान कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, इसके राजनीतिक कारण भी कुछ ऐसे हैं कि अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और जिन कारणों से हरियाणा सरकार अब तक बचती रही है नगर निकाय चुनाव कराने से, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव से पहले ड्यू थे और तब नहीं कराए गए, कहा यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के साथ ही नगर निकायों के चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने शायद
प्रस्ताव दिया था, इस प्रकार की खबरें सामने आई थी, जिसे केंद्र ने यानी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मना कर दिया था कि इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के साथ भी कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने इसे मना कर दिया। इस प्रकार के कयास उस वक्त भी लगाए जा रहे थे और ऐसी खबरें उस वक्त तैर रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव कराए जाने की बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बहुमत मिला और अच्छे बहुमत के साथ वो सरकार में है, फिर भी चुनाव का ऐलान नगर निकायों के लिए नहीं किया गया और फिर इंतजार रहा। तब दिल्ली विधानसभा चुनाव सामने है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आशंका इस प्रकार की जता रही थी, चुनाव विश्लेषक ये मानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा, उस परिणाम का असर हरियाणा के नगर निकाय के चुनाव पर पड़ सकता है। इस प्रकार की आशंका से भी हरियाणा सरकार बचना चाहती रही है लगातार पिछले समय से। तो ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, क्योंकि 8 फरवरी को आ जाएगा, 5 को मतदान होगा, तो ऐसे में क्या उसके परिणाम का अब असर नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से राजनीतिक कई प्रकार के ऐसे पहलू होते हैं जिसका असर पड़ता है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली से लगता हुआ राज्य है और हरियाणा के कई शहर हैं, जैसे सोनीपत हैं या पानीपत हैं, आप गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद है, तो ऐसे जो प्रमुख शहर हैं और नगर निगम वाले ये शहर हैं, तो क्या इन शहरों पर दिल्ली विधानसभा के चुनावी परिणाम का असर नहीं पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस दृष्टि से क्या, अगर इस प्रकार के दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण रखे जा रहे होंगे, तो फिर क्या हरियाणा सरकार इस वक्त चुनाव कराना चाहेगी? बहरहाल यह जिम्मेदारी तो राज्य चुनाव आयुक्त की है कि अगर किसी निकाय की जो सीमा है, उसका जो कार्यकाल है, अगर वो समाप्त हो जाता है, तो फिर उस दिशा में चुनावी प्रक्रिया की दृष्टि से कदम उठाने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त ही पूरी तरह से सर्वाधिकार उनका सुरक्षित होता है, उनका अधिकार होता है, वो ऐलान कर सकते हैं। लेकिन व्यावहारिकता तो यही है कि राज्य चुनाव आयुक्त राज्य सरकार के अमले के साथ भी उनसे कंसल्टेशन करते हैं और उसके बाद उनकी तैयारियों को देखने के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है। तो यह एक नीतिगत निर्णय पहले तो हरियाणा सरकार को लेना होगा और उसके बाद ही राज्य चुनाव आयुक्त को हरी झंडी संभवतः मिलेगी। ऐसे में मेरी आशंका बरकरार है और तथ्यात्मक भी है इस दृष्टि से कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मेरी आशंका इस बात को लेकर भी है कि राजनीतिक परिणाम को लेकर अगर हरियाणा सरकार अब तक बचती रही है कि दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहे थे और उसके उसके साथ या उसके आसपास यहाँ नगर निकाय के चुनाव नहीं कराए गए, तो इसका मतलब यही था कि वहां के राजनीतिक परिणामों का अगर निगेटिव आया, यानी भाजपा के खिलाफ परिणाम आए, तो फिर उसका असर यहां भी पड़ सकता है। या फिर यहां अगर चुनाव कराए जाते पहले, तो उसका असर दिल्ली के चुनाव के परिणाम पर भी पड़ सकता था। इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा गया। लेकिन बहरहाल कुछ तकनीकी ऐसी चीजें भी हैं जिससे, क्योंकि मतदाता सूचियां 7 नगर निगमों में अब तक तैयार नहीं हो पाई है, फाइनल टच देने की प्रक्रिया चल रही है, वार्ड बंदी भी अंडर प्रोसेस है। तो ऐसे में क्या तारीखों का ऐलान हो सकता है, यह एक बड़ा सवाल है। संभावना भी कुछ सरकार है, उनका अधिकार है, वो ऐलान करा सकती है और नहीं भी करा सकती है। बहरहाल क्योंकि बजट सेशन भी अब सामने है हरियाणा का, आज अभी कैबिनेट की बैठक भी चल रही है, हरियाणा कैबिनेट की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, तो उससे भी कुछ संकेत मिलेंगे निश्चित रूप से। और शाम 4 बजे तक आज इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह क्या कुछ कहने वाले हैं, क्या कुछ बोलने वाले हैं। कम से कम अगर तारीखों का ऐलान वो नहीं करेंगे तो संकेत तो जरूर दे देंगे कि किस माह में, किस आसपास में, कितने समय बाद वो चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं इन चीजों पर प्रकाश डाल पाया हूं और आप की जो जानकारी, जो आपका कौतूहल है इसके संबंध में जानने का, निश्चित रूप से आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर आपने द पब्लिक वर्ल्ड को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।